आज हम इस तरह के मैक्रेम कृष्ण जी के झूले को बनाना सीखेंगे। तो देखिए ये दिखने में कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। तो आप भी इस जन्माष्टमी इस कृष्ण जी के झूले को ज़रूर बनाएं और जन्माष्टमी को एंजॉय करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको कोई और भी वीडियोस देखना हो या फिर आप चाहते हैं कि उसका मैं वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर बनाऊंगी इस वीडियो को जिस टॉपिक के ऊपर आप मुझे बताएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू कालाकृति। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम बनाएंगे मैक्रेम कृष्ण जी का झूला। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 6 इंच के 3 रिंग। मैंने यहाँ पे 6 इंच के रिंग लिया, आप चाहे तो 5 इंच के भी ले सकते हैं। मेरे पास 5 इंच का नहीं था तो मैंने 6 इंच का रिंग लिया है यहाँ पे। इसी के साथ मैंने ब्लू कलर के बेल्स लिए हैं और उसके साथ मैंने यहाँ पे ब्लू कलर वाले मटका शेप मोती को लिया है। और फिर उसी के साथ मैंने यहाँ पे लाइटर, सीजर और साथ में मैंने यहाँ पे 10 इंच का रिंग लिया है, सर्कल रिंग 10 इंच का। ये 2 पीस मैंने लिया है यहाँ पे। और इसके साथ मैंने ब्लू और येलो कलर के कॉर्ड्स लिए, आप चाहे तो कोई और कलर भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 6 इंच के रिंग को लिया है अपने। अब हम क्या करेंगे, एक 4 मीटर का कॉर्ड लेंगे और उसे फोल्ड कर लेंगे, यानी कि डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हाफ लेफ्ट साइड और हाफ राइट साइड करेंगे अपने रिंग के। और उसके बाद एक एक करके यहाँ पे हम नॉट्स लगाते जाएंगे। सिंपल नॉट्स लगाएंगे यहाँ पे एक एक करके। तो इसमें हम नॉट्स लगाते हुए ही रिंग को भी अटैच करेंगे नॉट्स के ही थ्रू। अब तो देखिए हम क्या करेंगे, 10 इंच के अपने रिंग को लेंगे यहाँ पे और रिंग को लेने के बाद दोनों को एकदम सामने में ला करके चिपका देंगे। दोनों रिंग को एक साथ लेकर आएंगे और फिर अपने कॉर्ड को 10 इंच के साइड एक कॉर्ड को करके एक एक करके इसके ऊपर हम 1 बाय 1 पाइपिंग लगाते जाएंगे। और इस प्रोसेस को दोनों तरफ करेंगे, यानी कि अभी इस साइड मैंने 10 इंच का रिंग लगाया, फिर अपने ठीक अपोजिट साइड एक और मैं 10 इंच का रिंग लगाऊंगी, वो भी नॉट्स के थ्रू, यानी कि एक एक करके हम नॉट्स लगाते जाएंगे यहाँ पे, सिंपल नॉट्स। और उसके बाद ही हम यहाँ पे रिंग को अपने अटैच कर पाएंगे। तो चलिए इसी तरह से आप 1-1 करके पूरा इस सर्कल को हम कवर करेंगे एक एक करते हुए नॉट्स के थ्रू। तो देखिए यहाँ तक मैंने एक एक करके यहाँ पे नॉट्स लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से अपने 10 इंच के रिंग को यहाँ पे रखेंगे और फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, एक एक करके हम नॉट्स लगाते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो हम नॉट्स लगा रहे हैं वो एकदम टाइट लगे, एकदम टाइट लगे, बिल्कुल भी हम यहाँ पे लूज ना करें। एकदम टाइट करते हुए उस पूरे रिंग को हम कवर करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे टोटल ये जो नॉट वाला हमारा प्रोसेस था इसे हमने एक एक करके कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे दोनों तरफ के जो हमारे ये एक्स्ट्रा कॉर्ड्स हैं। और कट करने के बाद अब हम इसे लाइटर की हेल्प से चिपका देंगे।
तो देखिए हमने यहाँ पे अपने रिंग को तो कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 10-10 इंच वाले रिंग है इन्हें भी हम एक एक करके कवर करेंगे। इनमें भी टोटल एक रिंग में हमारा 4 मीटर पूरा कॉर्ड लगेगा, एक कॉर्ड लगेगा 4 मीटर का। इसे भी हम डबल फोल्ड करेंगे और एक एक करके इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। बीच में दोनों को आधा आधा करेंगे, एक कॉर्ड को यानी कि 4 मीटर के कॉर्ड को हाफ हाफ करेंगे फोल्ड करके, और एक एक करके यहाँ पे भी एकदम टाइटली नॉट लगाते जाएंगे हम अच्छी तरह से। जैसे कि हमने नीचे में लगाया था सेम हम यहाँ पे भी लगाएंगे एक एक करके नॉट्स पूरे रिंग में। दोनों तरफ 4-4 मीटर ही लगेंगे, यानी कि एक साइड 4 मीटर और एक साइड 4 मीटर। टोटल हमारे यहाँ पे 8 मीटर कॉर्ड्स लगेंगे और दोनों तरफ सेम प्रोसेस होगा। इस बात का ध्यान रखिए कि बिल्कुल टाइटली नॉट्स लगाएं एक एक करके। तो देखिए हमने यहाँ पे नॉट्स लगा लिया और हमारा ये स्टैंड बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम ऊपर में एक एक्स्ट्रा कॉर्ड लेके इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए अब हम अपने फ्रंट के साइड डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे 5 मीटर का एक कॉर्ड लेंगे येलो कलर का और इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम एक हेयर पिन लेंगे और इसको हम अपने स्टार्टिंग के कहीं से भी किसी भी एक कॉर्ड में हम डाल लेंगे, यानी कि इसे अटैच कर लेंगे, यानी कि क्लिप के हेल्प से इसे हम अटैच करेंगे और हाफ हाफ में दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वाली ही अपने नॉट में ही अटैच किया है। इसे अटैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके हाफ नॉट लगाते जाएंगे। हाफ नॉट लगाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक बार कॉर्ड को ऊपर से नीचे की ओर डालेंगे और फिर नीचे की ओर डालने के बाद फिर से उसे ऊपर की ओर से नीचे निकालेंगे, फिर नीचे से ऊपर की ओर निकालेंगे। इस प्रोसेस को टोटल हम 3 टाइम्स करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स इस प्रोसेस को कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जिस साइड से हम नॉट लगा रहे थे, हाफ नॉट लगा रहे थे, उस वाले कॉर्ड को लेंगे, उसमें एक ब्लू कलर के मोती को अटैच करेंगे और फिर जिस कॉर्ड के ऊपर हम एक एक करके इस प्रोसेस को कर रहे थे उसी के ऊपर फिर से हम यहाँ पे एक एक करके हाफ नॉट लगाते जाएंगे। फिर से हम एक बार ऊपर की ओर से डाल के नीचे की ओर निकालेंगे कॉर्ड को और फिर नीचे की ओर से डाल के ऊपर की ओर निकालेंगे। यहाँ पे भी फिर से 3 टाइम्स सेम प्रोसेस करेंगे, यानी कि दोनों तरफ 3 टाइम्स करेंगे और बीच में एक मोती रहेगा। जिस कॉर्ड के ऊपर हम ये हाफ नॉट लगा रहे थे अब उसे लेंगे और अब यहाँ पे जो हमने नॉट्स लगाया उसमें हम अटैच करेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो 2 या फिर चाहे तो 3 नॉट्स को छोड़ करके आप अपने ये जो हमारा कॉर्ड है इसे अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 नॉट्स को छोड़ रही हूँ, यानी कि एक और ये 2। देखिए 2 नॉट्स को मैंने छोड़ दिया है और नीचे की तरफ से अपने इस कॉर्ड को घुसाया है, नीचे से घुसा करके ऊपर से निकाला है मैंने और फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। फिर से हम एक एक करके हाफ नॉट लगाते जाएंगे। एक बार ऊपर की ओर से डाल के नीचे निकालेंगे, फिर नीचे की ओर से डाल के ऊपर की ओर से निकालेंगे। फिर से ये देखिए मैंने 3 टाइम कर लिया है। फिर से जिस कॉर्ड से हम नॉट लगा रहे हैं हाफ नॉट, उसमें एक मोती को अटैच करेंगे और फिर एक एक करके फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, यानी कि 3 टाइम्स हाफ नॉट लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाफ नॉट लगा लिया है। फिर से जिस कॉर्ड के ऊपर एक एक करके मैं हाफ नॉट लगा रही थी उसे लेंगे और फिर यहाँ से हम 2 नॉट्स को छोड़ेंगे, स्किप करेंगे और तीसरे वाले में अपने इस कॉर्ड को नीचे की तरफ से घुसाएंगे, यानी कि ऊपर नीचे की ओर से डाल के ऊपर की ओर से निकालेंगे और फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। 3 टाइम्स हाफ नॉट, फिर मोती, फिर 3 टाइम्स हाफ नॉट और फिर क्या करेंगे, उसे नीचे की ओर से 2 हम यहाँ पे बॉक्सेस यानी कि 2 नॉट्स छोड़ करके उसे अटैच करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 3 बॉक्स भी छोड़ सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है।
तो देखिए हमने अपने इस डिज़ाइन को बना लिया है, तो अब इसे हम अटैच करेंगे, यानी कि दोनों को एक दूसरे से अटैच करेंगे। अब हम इन दोनों रिंग्स को एक दूसरे में ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा हम पहले कॉर्ड लेंगे और कॉर्ड लेने के बाद अब हम इसे अपने हेयर पिन की हेल्प से इसमें हाफ में ले लेंगे और हाफ में लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें एकदम मिडल में, यानी कि अपनी ये जो हमारा स्टैंड है उसके मिडल में एक रिंग से दूसरे रिंग इस पिन की हेल्प से पहुंचाना, यानी कि हमारा ये जो नॉट्स है उस नॉट से दोनों रिंग में उस कॉर्ड को फंसा लेना है और उसके बाद यहाँ पे एक बार पाइपिंग करना है अच्छी तरह से, एकदम हम टाइटली पाइपिंग करें ताकि बिल्कुल लूज ना हो। अब हम क्या करेंगे, इसे हम कट करके और लाइटर की हेल्प से चिपका लेंगे। तो देखिए हमने अपने स्टैंड को रेडी कर लिया है पूरी तरीके से। यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरह से ज्वाइन भी कर दिया है और ये रेडी हो गया। अब अपने स्टैंड को साइड करने के बाद फिर से हम यहाँ पे 6 इंच की अपनी रिंग को लेंगे और 6 इंच के रिंग को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे कॉर्ड्स को अटैच करेंगे। यहाँ पे सारे कॉर्ड्स की लंबाई 70 सेंटीमीटर है, जितने भी हम यहाँ पे कॉर्ड्स अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे हम टोटल 46 कॉर्ड्स को एक एक करके हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, 1 बाय 1, जैसे हम नॉर्मली अटैच करते हैं उसी तरह से एक एक करके यहाँ पे हम कॉर्ड्स को अटैच करते जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कॉर्ड्स को अटैच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 4 कॉर्ड्स को लेंगे एक बार में, उसके ठीक मिडल से 2 कॉर्ड लेंगे पहले, उसमें एक मोती को अपने अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद अब साइड के जो बचे हुए हमारे 2 कॉर्ड है उनको लेकर के यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगाएंगे। यानी कि पहले हम 4 कॉर्ड्स लेंगे, उसके ठीक मिडल से 2 कॉर्ड लेंगे और उसमें एक मोती को अटैच करेंगे। मोती को अटैच करने के बाद फिर हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। बचे हुए हमारे साइड के जो 2 हमारे जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है उसको लेकर के हम एक नॉट लगा देंगे। इसी तरह से एक एक करते हुए हम यहाँ पे टोटल 1 राउंड मोती और नॉट ये कंप्लीट करेंगे, यानी कि पूरा एक राउंड इसे हम करेंगे पूरा। तो देखिए हमने टोटल 1 राउंड मोती और नॉट्स का लगा लिया। फिर से हम क्या करेंगे, बीच से 4 कॉर्ड लेंगे और यहाँ पे एक एक करके हम सिंपल नॉट लगाते जाएंगे। इस बार हम मोती का यूज नहीं करेंगे और एक एक करके हम 4 कॉर्ड लेंगे और नॉट लगाएंगे। इसे भी हम टोटल 1 राउंड इसी तरह से करेंगे। तो देखिए एक राउंड इस नॉट्स का हमने लगा लिया। अब वापस से हम क्या करेंगे, फिर से मिडिल से 4 कॉर्ड लेंगे और उन 4 कॉर्ड में से फिर से हम मिडिल के 2 कॉर्ड लेंगे और उसमें एक मोती को लेंगे, यानी कि अटैच करेंगे और फिर एक नॉट लगा देंगे। यानी कि हम जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था, एक एक मोती लगाते हुए एक एक नॉट लगाने वाला, ये प्रोसेस हम फिर से सेम वैसा ही करेंगे। तो एक एक करके हम मोती और नॉट लगाएंगे, ये भी टोटल 1 राउंड।
तो देखिए हमने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। पहले हम एक मोती और नॉट लगाया पूरा एक राउंड, फिर एक राउंड सिंपल नॉट लगाया, फिर से मोती और एक राउंड, यानी कि टोटल यहाँ पे हमने 3 राउंड लगाए हैं। पहले मोती नॉट का, फिर सिर्फ नॉट का और फिर मोती और नॉट से। अब हम क्या करेंगे कि अपने 6 इंच के रिंग को लेंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे। इसे 6 इंच के रिंग को हम एक एक करके पाइपिंग के थ्रू अटैच करेंगे। अपने यहाँ पे हमारे जितने भी कॉर्ड हैं उन सब से एक एक करके अपने इस रिंग पे हम पाइपिंग करते जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पाइपिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नीचे के बचे हुए कॉर्ड है इससे हम अपने बास्केट के नीचे के बेस को बनाएंगे पाइपिंग की हेल्प से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कहीं से भी किसी भी एक कॉर्ड को उठाएंगे, यानी कि एक कॉर्ड को लेंगे और उसके ऊपर जितने भी हमारे ये कॉर्ड है एक एक करके उस पर हम पाइपिंग करते जाएंगे। और इसी एक कॉर्ड के ऊपर हमारे ये जितने भी कॉर्ड्स है उस सब से एक एक करके इस पर हम पाइपिंग करते जाएंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम पूरा एक राउंड इससे हम पाइपिंग करते जाएंगे 1 राउंड पूरा। तो देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन पूरा पाइपिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दूसरा लाइन से एक एक करके जो पाइपिंग होगा उसमें हम एक एक करके कॉर्ड्स को कम करते हुए पाइपिंग लगाते जाएंगे, यानी कि एक एक करके हम हर 4 कॉर्ड के बाद 1-2 कॉर्ड को कट करते हुए और लाइटर की हेल्प से चिपकाते हुए हम इस पूरे पाइपिंग वाले प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। यानी कि हर 3-4 कॉर्ड्स के बाद एक कॉर्ड को कट करेंगे और फिर 3-4 कॉर्ड से हम पाइपिंग करेंगे, फिर एक कॉर्ड को कट करेंगे, फिर 3-4 कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। इसी तरह से एक एक करके हम इस पाइपिंग वाले प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, इसका बेस रेडी करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक एक करके अपने पूरे इस बेस को रेडी कर लिया है। यहाँ पे जितने हमारे कॉर्ड्स थे उन्हें एक एक करके कट करते हुए हमने अंदर के साइड पे चिपका लिया है और ये हमारा ये जो बेस है वो बन के रेडी हो गया है। तो बेस कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, मोती को 5 टाइम्स 5 मोती को काउंट करके बीच में स्पेस बना देंगे और ठीक अपोजिट साइड भी 5 टाइम्स मोती को काउंट करके बीच में स्पेस बना देंगे, यानी कि 5 मोती छोड़ छोड़ के 2 स्पेस बनाना है और ठीक उसके बगल बगल साइड में 7 मोती होना चाहिए। तो ये दोनों साइड 5 है और ठीक उसके उल्टे उल्टे साइड 7 मोती है। अब हम क्या करेंगे, 4 छोटे छोटे एक्स्ट्रा कॉर्ड्स को लेंगे स्मॉल साइज में। तो इस छोटे से कॉर्ड को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने बीच बीच में स्पेस दिया है उसमें इन कॉर्ड्स को, यानी कि पहले एक कॉर्ड लेंगे और उसमें बीच में जो हमने स्पेस बनाया उसमें इसे हम बांध लेंगे, यानी कि अच्छे तरह से बांध लेंगे और एक बार नीचे की ओर से ऊपर की ओर निकाल लेंगे, यानी कि हाफ एक बार नॉट लगा देंगे। और जब हम ये नॉट वाला प्रोसेस करेंगे, यानी कि इसको जब बांधने वाला प्रोसेस करेंगे तो एकदम वो टाइट करें, इस बात का ध्यान रखें कि वो एकदम टाइट होना चाहिए। इसी तरह से ये जो हमारे जितने भी खाली खाली स्पेस है उसमें सेम प्रोसेस करेंगे। एक एक करके हम ये स्मॉल साइज़ वाली जो हमारा ये कॉर्ड है उसको लेंगे, इसको ज़ोर से बांधेंगे और फिर क्या करेंगे, नीचे की ओर से ऊपर की ओर निकालेंगे उस कॉर्ड को और इसको एकदम टाइटली इस प्रोसेस को करेंगे। तो चारों साइड एक एक करके हम बांध लेंगे। तो देखिए हमने चारों साइड कॉर्ड लगा दिया है। अब ये जो हमारे ये स्मॉल साइज वाले छोटे छोटे एक्स्ट्रा जो बचे हुए कॉर्ड है इन्हें हम एक एक करके कट कर लेंगे और कट करने के बाद लाइटर की हेल्प से सबको चिपका देंगे अंदर से।
तो अब हम क्या करेंगे, जितने हमारे ये कॉर्ड्स है यानी कि ये चारों जो कॉर्ड्स है उसमें हम एक एक करके हम मोती को अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने टोटल एक कॉर्ड में 10 मोती को अटैच किया है, यानी कि टोटल हम यहाँ पे तो देखिए हमने यहाँ पे मोती को अटैच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक साइड के मोती को पकड़ेंगे यानी कि कॉर्ड्स को पकड़ेंगे और इन्हें एक दूसरे में 2 बार पाइपिंग कर देंगे और सेम अपोजिट साइड करेंगे, यानी कि एक एक करके दोनों तरफ हम पाइपिंग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉट है इसे हम अपने झूले में अटैच करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक साइड के कॉर्ड को लेंगे और अपने पिन के हेल्प से एकदम ऊपर की ठीक ऊपर से काउंट करने में दोनों तरफ से 5th नंबर कॉर्ड में हम अटैच करेंगे, यानी कि अपने जो हमारा नॉट है उसमें से पहले वाले को आगे साइड से और दूसरे वाले को दूसरे साइड से अटैच करके और दोनों को बीच में ला करके एक दूसरे में पाइपिंग कर देंगे। सेम प्रोसेस हम अपने अपोजिट साइड वाले में भी करेंगे। वहाँ के भी दोनों कॉर्ड को हम अपने नॉट्स में अटैच करेंगे और फिर एक दूसरे में पाइपिंग करके हम लाइटर की हेल्प से चिपका देंगे। तो देखिए हमने अपने झूले को यहाँ पे अटैच कर लिया अच्छी तरीके से और ये दिखने में कितना प्यारा सा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने झूले को झुलाने के लिए हम यहाँ पे एक पट्टी यानी कि एक डोरी को बनाएंगे, रस्सी को, जिससे ये झूला हम झुला पाए अपने लाल जी को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पहले कॉर्ड लेंगे और कॉर्ड लेने के बाद यहाँ पे अटैच करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा ये जब हमने झूला अटैच किया था वहाँ का जो बेस है यानी कि हमारा ये जो बेस बना है झूला का उसमें टोटल 7 मोती है। तो 6 3 मोती छोड़ के जो हमारा बीच वाला मोती उसका हम बीच जो है उसमें मैंने यहाँ पे इस एक्स्ट्रा कॉर्ड को अटैच किया है। अब कॉर्ड अटैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसमें हम मोती को लगाएंगे, यानी कि एक एक करके इस कॉर्ड में मोती को अटैच करते जाएंगे 1 बाय 1। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे मोती को अटैच कर लिया और यहाँ पे बचा हुआ जो थोड़ा सा स्पेस है इसमें हम क्या करेंगे, एक ब्लू कलर के बेल को अटैच करेंगे और लाइटर की हेल्प से अच्छी तरह से हम चिपका देंगे। तो देखिए हमारा ये मैक्रेम झूला बन के रेडी हो गया है और ये दिखने में कितना सुंदर और कितना प्यारा सा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा इसका सुंदर लुक आया है। तो चलिए अब हम इसका फुल लुक देखते हैं। तो देखिए हमारा मैक्रेम कृष्ण जी का झूला बनके रेडी हो गया है और ये दिखने में कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। इसका ये जो लुक आया है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर या फिर यूँ बोले तो बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें हमारे लाल जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो अगर आपको ये हमारा मैक्रेम कृष्ण जी का झूला पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा मैक्रेम कृष्ण जी का झूला कैसा लगा और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उस टॉपिक को ज़रूर कवर करूँगी, उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और मैंने और भी अलग अलग तरह के मैक्रेम कृष्ण झूला का वीडियो बनाया, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू।